भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए और दुनिया के अंदर अगर कोई जाति है तो दो जाति है, एक अमीर है एक गरीब है। अगर आरक्षण हो तो उसका आधार आर्थिक हो। कांग्रेस का जो नेता है प्रमोद कृष्णम, दाढ़ी रखता है, साधु की तरह कल्कि और कौन पिठादेश्वर कहता है खुद को। वो कह रहा है कि इस देश में जो जाति आधारित आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये भी कहता है कि इस देश में दो ही जाति है, एक अमीर है एक गरीब है। एक गरीब और एक अमीर। इस मूर्ख को कौन बताए कि जिस कार्यक्रम में तुम बोलने गए थे वो कार्यक्रम ही ब्राह्मणों का था। कि जिसके आगे ब्राह्मण लिखा हो वो गरीब हो अमीर हो, वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो, पूरब का हो या पश्चिम का हो, उसके लिए बस यही पहचान बहुत है कि वो ब्राह्मण है। रामबली सिंह यादव जी हैं, माले से विधायक हैं, घोसी से। सर, आप लोग की जो सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, तब उसमें तो बहुजनों का आरक्षण खत्म हो जाएगा सर। नहीं, सवाल है कि कोई एक व्यक्ति के बोलने से चीजें नहीं चलती है। हमारे देश में आरक्षण की जो व्यवस्था हुई वो जातीय आधार पर हुआ और जातीय आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। तो ये प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि जात आधार पर आरक्षण खत्म कर देंगे हम लोग। ना उनको कह देने से क्या हो जाएगा, खत्म कर देंगे, वो थोड़े खत्म कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि जातीय आधार पर व्यवहार तय होता है। माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे जीतनराम मांझी जी। वो जीतनराम मांझी जी की हैसियत पूजा पाठ कराने वाले जो लोग हैं या अन्य जाति में भी जो लोग हैं उनसे तो बहुत ऊंचा था। लेकिन वो केवल मुसहर जाति के थे, इसलिए मंदिर में गए तो उनको मंदिर धोवाया गया। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति आम और लोगों से, कोई बड़े पूंजीपति नहीं है, हो सकता है, लेकिन उनकी हैसियत आम लोगों से, गरीबों से, मजदूरों से तो जरूर उन्नत था। लेकिन बावजूद उनको मंदिरों के अंदर प्रवेश वर्जित रहा। तो इसी को सामने रख करके हमारे यहाँ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने जातीय आधार पर किया था। तो बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान में कहा है कि सब बराबर है, तो आरक्षण क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम भारत के लोग। उनकी पहले तो संविधान में उन्होंने जो व्यवस्था किया है वो जातीय आधार पर आरक्षण का व्यवस्था उन्होंने किया था। और बल्कि उसमें बेईमानी हो रही थी। अभी तक हमारे देश में 1931 के बाद जातीय गणना हुआ नहीं था और दलितों को माना जा रहा था कि इनकी आबादी 16% है, आदिवासियों की आबादी 1% है। उसी आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था। बिहार में जब जातीय गणना हुई तो ये भेद खुल गया कि उनकी आबादी 16 नहीं 20% है। तो बिहार में उस आधार पर 20% आरक्षण हुआ। उसी आधार पर आदिवासियों का आरक्षण हुआ। नहीं, ये जो बयान आया है जी, एक तरफ आप जातीय जनगणना कराते हैं और आपके पार्टनर कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना आरक्षण सब खत्म कर दिया जाए। ना ये इससे हम लोग सहमत। अब बहुजनों में तो ये मैसेज चल गया है। आप लोग कहते हैं सर कि भाजपा आरक्षण खत्म करेगा, यहाँ तो कांग्रेस में आरक्षण खत्म। हम कह रहे हैं कि जब हमसे आप बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। आरक्षण जातीय इसको क्या किया जाए? जो अलबल बोलता है हम कह रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपने लोगों पर लगाम लगाना चाहिए उनको। इस तरह की बात ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं से भी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जिस समय संविधान निर्माण कर रहे थे उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस के ही माने रीजन में ये कार्यक्रम हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। और कांग्रेस पार्टी का लोग अगर इस तरह से बोले तो असुविधा होगी देशवासियों को। इस बेवकूफ को बहुत कुछ पता नहीं प्रमोद कृष्णम को। इसी तरह का मामला हुआ था मद्रास में जब आरक्षण दिया गया था सर, तो वहाँ के ब्राह्मण चल गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि जब सबको समान बताया गया है संविधान में तो जात के नाम पर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है?
या फिर सबको संपत्ति रखने का अधिकार है, तो अगड़ी जात वालों की संपत्ति क्यों छीनी जाए? जब भूमि लिया गया था, उन जमीन लिया गया था जमींदारों से, तो कोर्ट के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया। तो इंदिरा गांधी इसके लिए अलग से एक एक्ट लाई कि जो समाज में नीचे हैं उनको बराबर करने के लिए, उसके बराबर लाने के लिए ये व्यवस्था है जिसको आरक्षण कहा जाता है। तो स्वयं इंदिरा गांधी ने ये प्रयास किया, एक्ट बनाई, और उन्हीं की पार्टी का ये चंपक इस तरह का बयान दे रहा है। ना हम कह रहे हैं कि खुद बाबा साहेब के अगर भाषणों को पढ़ा जाए तो बाबा साहेब ने संविधान प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया था, और उन्होंने कहा कि हमारा देश अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहा है। एक तरफ राजनीतिक हमारी समानता होगी, हमको वोट देने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को एक वोट देना होगा, और उनकी गिनती भी एक ही होगी, चाहे वो जिस पद पर हो, जिस स्तर के हो। लेकिन दूसरे तरफ समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो जातीय भेदभाव है, छुआछूत है, इसको अगर समय रहते पाट नहीं दिया जाए, अगर सामाजिक समानता इस देश में जितना जल्द मौजूद हो जाए, अगर नहीं हो तो ये संविधान पर भी खतरा मंडराएगा। वो आज सामने आ गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जातीय भेदभाव आज भी है समाज के अंदर, आज भी जातीय आधार पर व्यवहार हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जो थे हमारे जीता मांझी जी, वो कोई सतयुग के नहीं थे, आज ही के दौर के थे, जिनको जाने के बाद के भेदभाव किया, कौन जाति वाला किया? जाति पर नहीं हम करें। फिर आप बच के चलते हैं सर, बोले तो खुल के बोले कि ब्राह्मण किया। मंदिर में कौन था? हम करें बोलने का सवाल ही नहीं है। मंदिर में चौधरी पासी तो नहीं हम था। कह रहे हैं कि समाज में अभी जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें ब्राह्मणों के अलावा बहुत सारी जातियां हैं जो मंदिर में नहीं जाने देते हैं। हाँ। इसलिए कोई एक जाति का ये सवाल नहीं है। देखिए ये सर सवाल है कि जिनकी हैसियत एक जाति की है, ये पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुए ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप भारत के अंदर अगला ब्राह्मण महाकुंभ जहां लगाओगे, आप दिल्ली लगाओ, मुंबई लगाओ, लखनऊ लगाओ, मद्रास लगाओ, भारत में लगाओ या दुनिया के किसी कोने में लगाओ, उसका जितना खर्च होगा उसका आधा खर्च अकेला कल की पीठ से मैं भरूंगा। अभी बोल रहा था जाति गरीब अमीर है ना। हम तो बोल रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी समझ है। आप जो बोल रहे हैं उनकी क्या समझ है, मैं इस तरह के समझ से सहमत नहीं हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में जहाँ तक भेदभाव की बातें चल रही है, वो आरक्षण अलग विषय है। हम कह रहे हैं कि जातीय भेदभाव, जातीय समानता, ये संविधान जो हमारे यहाँ बना है वो एक दिन के लिए नहीं बना है। बाबा साहब ने तो खुद ही कहा है कि अभी हमारे यहाँ जो राजनीतिक आज़ादी मिली, राजनीतिक आज़ादी अगर तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारे यहाँ सामाजिक जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। इन्हें इसीलिए बाबा साहब ने खुद कहा था कि जातियों का अंत होना चाहिए। लेकिन जब तक जातियां रहेगी तब तक तो आरक्षण की जरूरत है। विभाजित हो रहा है आरक्षण। मैं कह रहा हूं कि जब तक जातियां रहेगी तब तक आरक्षण की आवश्यकता है। मूर्ख बोल रहा है कि आरक्षण से जाति विभेद बढ़ रहा है, माने समाज बट रहा है। नहीं, आरक्षण से समाज नहीं बट रहा है। हाँ। समाज बट रहा है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है। अच्छा, बिल्कुल सब बराबर नहीं है, बराबर हाँ बिल्कुल, अगर बराबर सब हो जाए तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। बराबर करने के लिए आरक्षण दिया बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाबा साहब ने ही इसको अवसर के रूप में देखा है कि जो कमजोर तबके हैं, जिनके साथ जाति आधारित भेदभाव होती है, उनको अगर अवसर नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। अच्छा, कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं होगा इसके बयान से? अब ये तो मूल्यांकन विशेषज्ञ लोग करेंगे, क्या उनकी नुकसान होगी, क्या उनकी प्लानिंग है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ये जो अभी बयान था इससे हम लोग सहमत नहीं है। नहीं, आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।